अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में भी आपने हमारे साथ रमज़ान गुजारे और ईद स्पेशल 1 नहीं 2 नहीं 3 आप सब ने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ एंजॉय किए, पसंद किए। लेकिन थोड़ी सी ब्रेक की मुझे भी ज़रूरत थी। अब एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, जहाँ हम मेहमानों की बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके पसंदीदा मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। ख़ास तौर पर हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, अपने मुल्क की, तो जब हम यूथ की बात करते हैं, यूथ ही है, यंगस्टर्स ही हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। और ख़ास तौर पर वो बुराइयां जो हम एक दूसरे पर डालते रहते हैं, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि एक दूसरे का साथ दें, अच्छाई को प्रमोट करें, ख़ास तौर पर पॉजिटिव बात करें। मैं हमेशा मैसेज देती हूँ, जो मेरे प्रोग्राम का मकसद भी है कि यूनिटी, सबसे बड़ी बात है यूनिटी और मोहब्बतें बांटना, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। उसमें पॉलिटिशियंस का एक वन पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, तो उसमें आजकल जब हम देख रहे हैं ना, यंग पॉलिटिशियंस जो भी हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज भी मेरे साथ एक जो नाम ऐसा मौजूद है, अगर मैं ख़ानदानी बात करूँगी तो उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। हम उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हालार वस्सान साहब, और उन्हें वेलकम भी करूंगी अपने प्रोग्राम में, और आज करेंगे हम उनसे बहुत मज़े की बातें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ लोग देख रहे हैं नाजरीन, और आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अच्छा, देखिए, हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि मैं अपने मेहमान के पास जाती हूँ, लेकिन मैं खुद भी मेहमान बन जाती हूँ साथ में। ये भी एक बड़ी एक मुनफरिद सी बात है। अच्छा हालार साहब, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा, जहाँ हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो जाती है। लेकिन मैं तो खैर आपकी लाइफ की, आगाज़ की बात करूँगी, बचपन की भी। तो इस तरह से होता है वैसे कि फैमिलीज़ के अंदर जब आप बैकग्राउंड आपका चलता हुआ आ रहा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको तो ख़ानदानी मिल ही गया है सब कुछ, तो इसने मेहनत ही नहीं की, ऐसा कुछ होता है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई कैपेबल हो, अगर जिसके पास एबिलिटी हो, और वो अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है, हालांकि उसकी फैमिली भी हो, तो उनको आना चाहिए। हमें इंकरेज करना चाहिए। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आना चाहते हैं सियासत में, पर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो ऑब्वियसली जब हम स्किल्स की बात है, अच्छा इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मैं नाजरीन को तो बचपन के बारे में बताएं अपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, मेरी भी कोशिश यही है, सारे हमारे साथ वाले जितनी भी, क्योंकि हम लोगों ने यंगस्टर्स नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करना है ना, ऐसा नहीं है कि सीनियर्स से कुछ सीखते हैं हम लोग, लेकिन आगे मैं समझती हूँ एक दूसरे को मौका भी देना चाहिए। अब हम बात जब करते हैं बचपन की, तो आपको किस तरह से आपकी फैमिली से इंस्पिरेशन, तो जाहिर सी बात है फादर से भी मिली, लेकिन बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ, कराची में ही परवरिश हुई या कहीं और हुई? परवरिश ऐसे समझ लें कराची में ही बताएं ना, कुछ यादें शेयर करें, किस तरह के बच्चे हुआ करते थे। सब बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं, बचपन तो एक ही होता है, ऐसी बात नहीं। मेरा और आपसे खास तौर पे जब मैं बात कर रही हूँ, बड़ा डिफरेंट है। मेरा ऐसा है, बिल्कुल सही कह रही है आप। मेरा बचपन काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैं एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था। इसे समझ लें कि जो टीचर्स का मैं फेवरेट स्टूडेंट होता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ऑन टाइम पहुंच जाता था। लंच तो नहीं खिला देते? नहीं, लंच तो वो ज़माने चले गए। पर ये है कि हाँ, कभी कभी मेरे टीचर्स होते थे, वो कहते थे कि शहद, हनी के वो काफ़ी शौकीन होते थे। हाँ, या कभी मैंगोज, वो पुरानी बात है। पर ये है कि मतलब ऐसे समझ लें कि मैं काफ़ी उनका फेवरेट होता था, इस वजह से कि क्योंकि मैं जो वो कहते थे, होमवर्क देते थे, मैं सबसे पहले आ जाता था क्लास में, उनको बता देता था कि मैंने होमवर्क किया है। बात वहाँ से इन्होंने घुमा दी, जैसे ही मैंने लंच वाली बात की ना, ये मैंगोज और वो तो एक्सप्लेनेशन नहीं, वो तो आजकल भी होता है। देखें, ये एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसकी वजाहत जरूर करेंगे। नाज़रीन बेचैन हो गए इस बात पर कि वो आते कहाँ से थे। नहीं, देखें, हमारी जमीन है खैरपुर में, देखिए मैंने उगलवा लिया। देखिए, मैं भी बैरिस्टर हूँ, मैं भी उगलवा सकता हूँ, पर ये शौक से। हाँ, नहीं, बहुत शुक्रिया। ये कि मैंगोस हमारे फार्म है, खजूरों के फार्म है, तो ऑब्वियसली तो टीचर्स कहते थे कि आप अपने ज़मीन के खिलाएं, तो मैं खिलाता था। लंच बॉक्स से बढ़ के आप जब वो चीज़ दे रहे हैं तो बस हो गई ना बात। बचपन की भी हमने बात की, लेकिन लाड प्यार पे मैं पेरेंट्स में अटैचमेंट ना पूछूं, फैमिली के बारे में बताएं कि कितने बहन भाई और कैसा वक्त गुजारा, और क्या हुआ करता था कि क्या फादर की तरफ से ज़्यादा मोहब्बत शफकत मिलती थी मदर की तरफ से? देखें, आई हैव 3 सिस्टर्स, 3 बहनें, मैं अकेला हूँ ब्रदर्स, तो सिबलिंग्स 4 हैं हम।
ये है कि मतलब फादर ने हमेशा प्यार दिया है, हाँ। उन्होंने हमेशा टीच किया है लेसन्स के कैसे आप बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मदर ने भी प्यार दिया है। मैं समझता हूँ कि मेरा दोनों के साथ इतनी अटैचमेंट के जो भी बात होती है मैं उनको कह देता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो बात मानते भी हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ये गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दिला अच्छा, इकलौते होने का भी एक दखल है, लाड प्यार तो वैसे भी होता होगा ना, बहनों की तरफ से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, सिस्टर्स भी बहुत क्लोज हैं, जो भी बात होती है हम शेयर करते हैं। अच्छा, आपका नंबर कौन सा है उसमें, सबसे छोटे हैं या मैं थर्ड नंबर पे हूँ, 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटी सिस्टर। जहाँ मैंने आगाज में भी कहा कि फिर यानी पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होना, तो उसके बारे में बताइए कि रमज़ान में भी खासा माशाल्लाह आपको एक्टिव पाया हमने, तो क्या क्या किया और कहाँ कहाँ किया? देखिए, ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है 2016 से। जैसे मैं यूके से पढ़ के आया था तो मेरे ख्याल में एक माइंडसेट आया कि क्यों ना मैं जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करूं। तो प्रॉब्ली हम क्या करते थे, पहले हम क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करते थे ईद के मौके पे। अच्छा। उसके बाद हम राशन पे आए। हाँ। क्योंकि जब लास्ट ईयर कोविड आया तो हमने समझा कि राशन भी सही है, पर अमूमन क्या होता है कि जो राशन जिनको हम देते थे कभी यूज करते थे, नहीं तो वापस रीसोल्ड कर देते थे मार्केट में। अच्छा, ये चीज बहुत आई है, लेकिन लिटरली यानी आप भी इस चीज को कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, विटनेस है। सेकंड करता हूँ, तो फिर हमने क्या किया कि हमने उनको ईदी देना शुरू कर दिया, लाइक कैश डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो वो काफी सक्सेसफुल, जो डिजर्विंग नीडी पीपल थे उनको हमने पहुंचाया। इस दफा भी हमने क्या किया कि सोलर प्लेट्स और पंखी वो डिस्ट्रीब्यूट किए ह्यूज अमाउंट में, और उसके अलावा हमने ईदी कैश दे दिया, राशन नहीं दिया, कैश दे दिया। और उसके बाद लोगों ने कहा कि सर हमें ईद के कपड़े भी चाहिए, तो वो भी दिए। पर वो मैं खुद खड़ा हुआ था, मॉनिटर कर रहा था, जो मोस्ट डिजर्विंग नीडी है मैं उनको ही दे रहा था। जैसे ही नाम आता है ना बैरिस्टर हालार वसान, तो कोई सोचता होगा अरे भाई कोई बहुत बड़े अभी कोई शायद स्ट्रिक होगी हाथ में, या कोई इतनी एज तो होगी कि आ रहे होंगे, फिर एकदम से कोई यंग फेस आ जाना सामने सडनली, तो उसके बारे में बताइए कि क्या यानी किस तरह से आगाज हुआ, और क्या फैमिली में भी इस तरह था, लॉ किसी ने किया हुआ था या इंटरेस्ट था? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आप लॉ कीजिए। मैं गया था लंदन 2013 में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन करने के लिए। अच्छा। तो मैंने इंटरनल चेंज कोर्स करवाया, जो कि हालांकि बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है कि आप कहते हैं कि यहाँ से करवा के गए और उसके बाद फर्स्ट चॉइस आपकी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन थी, अब आप कह रहे हैं कि लॉ। तो फिर मेरे ग्रेड्स थोड़े अच्छे थे, आउटस्टैंडिंग थे, तो उन्होंने मुझे एडमिट किया LLB का। हालांकि LLB का मुझे बैकग्राउंड भी नहीं पता था कि क्या पढ़ना है मुझे, तो ये कि LLB भी अच्छे ग्रेड से मैंने पास किया। फिर उसके बाद बारट लॉ के लिए ऑप्ट किया, वो भी अच्छा हो गया, उसमें भी मेरा वेरी कॉम्पिटेंट ग्रेड आया। तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। वालिद साहब मेरे LLB ग्रेजुएट हैं, पर यह है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर लॉ की फील्ड चूज करते हैं और अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी, और उसमें तो कौन रोक सकता है ना। हाँ, बात भी हो गई, लेकिन मैं अभी रोकूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं, जहां हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, फिर हम यूथ कहे जा रहे हैं ना, तो बहुत यंग पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, और हमारे साथ बैरिस्टर हालार वसान साहब मौजूद हैं। अभी ब्रेक से पहले जब बात हो रही थी इनकी एजुकेशन पे भी, फिर वहाँ फादर का भी जिक्र आ गया, और उनकी बात ना की जाए ऐसे कैसे हो सकता है। मंसूर वसान साहब का एक बड़ा नाम है, क्योंकि जहाँ पॉलिटिक्स की बात आती है, फिर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सीरियस पॉलिटिक्स की भी, क्योंकि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, तो मंसूर साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं उनके ख्वाबों की बात करूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक बाप हो और ख़ास तौर पे सक्सेसफुल हो वो पॉलिटिक्स में, और वो ये ना चाहे कि भाई मेरा बेटा आए पॉलिटिक्स में, तो ऐसा कुछ था? क्योंकि आपने जहां लॉ का तो इंकिशाफ कर दिया कि उनका ताल्लुक रहा है उससे। देखिए, वालिद साहब मुझे गाइडेंस देते हैं, कंटिन्यूसली गाइडेंस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, इस वक्त आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ऑब्वियसली वो मुझे मॉनिटर भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। अच्छा। हाँ, अब जैसे मैं लेकिन खास फरमाइश नहीं की थी। मेरा सवाल ये था ना आगाज पे कि उन्होंने ख्वाब ऐसा कुछ देखा था कि नहीं मेरे बेटे को भी आना है पॉलिटिक्स में? तो वो तो कह रहे हैं ना, वालिद साहब तो कह रहे हैं, वो तो टीवी पे भी काफी दफा कह चुके हैं कि हालार विल रिप्लेस मी, मतलब जब अगर वो उनकी देखते हैं 2023 के इलेक्शन में या बाद में, तो प्रोबेबली क्योंकि अभी हमारे जब चेयरमैन साहब से भी ईद पे मुलाकात हुई थी तो वो भी पूछ रहे थे कि व्हाई आरंट यू कमिंग इन, तो मैंने यही कहा था कि एज का मसला हो गया था, आपको बताया भी था कि 2018 के इलेक्शन में, 23 में इंशाल्लाह, नहीं तो अगर बाय इलेक्शन हो जाए
आपकी मर्जी, नहीं तो 2023 के इलेक्शन में। यानी फ्यूचर में हम आपको देख रहे हैं एमपी इंशाल्लाह। तो वालिद साहब भी काफी सपोर्टिव है मुझे, मतलब वो कहते हैं कि आप खैरपुर में कितना टाइम कितने लोगों को देना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, वो हर चीज़ मुझे गाइड करते हैं, तो खुशी भी होती है। प्रॉब्लली मैं उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो होपफुली सक्सेसफुल बनूंगा उनकी जैसे। अच्छा, अगर अब हम इसी की बात कर रहे हैं ना कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि ये हमारे लिए खुशखबरी होगी, अब हम उसकी बात करते हैं, उसी में ऐसे कैसे हो सकता है जब आपके बचपन की बात की, आपकी लाइफ की, बहनों की, उसमें ही एक बड़ा मार्का हमारे यहाँ होता है ना, शादी का मार्का होता है, और इस एज में तो बड़ा होता है, आप बाहर भी रहे, उसके अंदर कभी किसी से दिल नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बस अब हम सफ़र का इंतखाब हो जाना चाहिए, या अगर वो सुन रही है तो फिर ज़रा कुछ बताइए ना। पता था आप ये सवाल जरूर पूछेगी। हाँ, क्योंकि मैं ये तो पूछूंगी नहीं कि भाई लव मैरिज हुई है अरेंज, वो तो होनी है ना, तो मुझे पूछना है। शादी का ये सीन है कि फिलहाल के वालिद साहब ने मुझ पे छोड़ा हुआ है कि आपका जहां दिल चाहे आप कर सकते हैं। वाह भाई वाह, देख लें, यानी ये फिल्मी वाला सीन तो कोई होना नहीं है ना। उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने कहा कि जहां आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बाहर से ही पढ़ के आए, आपकी जो सोच में आए, जो दिल में अच्छी लगे, तो वही तो जवाब दे दें। देखिए नाजरीन हमारे बेताब हो रहे हैं ना बहुत कि आप जब बाहर गए ऐसा कुछ नहीं। अच्छा देखें, इन्होंने तो फुल स्टॉप बिल्कुल ही ब्रैकेट, ऑब्वियसली कोई अच्छी लग गई जो अंडरस्टैंडिंग भी हो तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट। नहीं तो ये कोई जलसों में तलाश कर लेंगे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लाए। ओह देखें ब्रेकिंग, देखें ये शायद के पीछे ना ये बहुत कुछ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो वहाँ पे भी हो सकता है कहीं। नहीं शाम फैसे हम बहुत सारी ब्रेकिंग भी देते हैं, लॉयर्स भी हैं हमारे पास। अच्छा देखें आज कुछ नाजरीन कुछ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। जब मैंने उगलवाने की बात की ना, इन्होंने कहा कि नहीं बैरिस्टर हूँ मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी कामयाब हो रही हूँ। है ऐसा है या नहीं? आप अभी ऐसे समझ लें होस्ट भी हैं, गेस्ट भी हैं, तो ये तो मेरी जीत है ना इस मामले में। और मैं अपने तमाम आपकी तरह तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो जहाँ हम बात करते हैं ना कि कहाँ से क़यादत का आगाज़ होता है पार्टी की और वो एक कॉन्फिडेंस देता है, तो उसमें ही अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करते हैं तो इस वक्त वो हैं चेयरमैन। उससे पहले अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो बचपन में आपकी मुलाकातें रहीं, कुछ उस बारे में बताएंगे? बेनज़ीर साहिबा से मेरी एक ही मुलाकात रही जब 1997 में वो हमारे गाँव आई थी, मेरे अंकल की ताज़ियत के लिए आई थी, तो उन्होंने मुझे अपने गोद पे उठाया था, पिक्चर भी है। और ये कि बेनज़ीर साहिबा एक अजीम लीडर थी, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। फिर पार्टी लीडरशिप को चेयरमैन नासिर साहब ने, बिलावल साहब ने, काफ़ी लोग हैं, अब आस्था बीबी भी आ रही हैं। मेरे वालिद साहब की बेनज़ीर साहिबा से बहुत क्लोज अटैचमेंट थी पार्टी के हिसाब से, इवन नासिर साहब से भी है, बिलावल साहब से भी है, तो उनसे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो भी काम होता था खैरपुर में या कहीं भी तो वालिद साहब को नहीं। लेकिन इरादा क्या है कि सिर्फ खैरपुर के तो नहीं हो जाएंगे ना, कराची में वक्त गुजारना है। देखिए मेरे सवालात है ना बड़े घूम फिर के कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं। ऐसे समझ लें कि मैं ज़्यादा कराची का हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम सुन ले भाई। अच्छा वो वाली बात तो नहीं है ना कि मैं आधा महाजिर हूँ आधा पठान? नहीं वो नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं है। मैं कराची का इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा है यहाँ पे। खैरपुर में तो जाना होता है, कोई ताज़ियत हो गई, कोई शादी हो गई, दुख हो गम में तो जाना होता है, या कोई स्कीम्स के बारे में कोई मीटिंग हो गई। यहाँ पे कराची में फ्रेंड्स से सारा दिन घूमते हैं। अच्छा लॉकडाउन की वजह से जो भी दुश्वारी, खासतौर पे हम लोगों को जब कहा जाता है ना कराची वाले सुकून से किसी भी हालात में, हम लोग तो वो जो हम लोगों ने ऑपरेशंस देख लिए, सारी चीज़ें, गोलियां, फायरिंग, हर चीज़, उसमें घर में नहीं बैठे। तो ये वाले जो हालात हैं इस वक्त लोगों की आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लोग बेचारे अभी सही हैं, आराम से जी रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा लॉकडाउन होता है ना, फिर हमारे यहाँ कोई ना कोई बात हो जाती है ना। अभी फिर ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं इंटरप्ट करूंगी अभी। हम अभी ब्रेक से वापस आएंगे, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हो गए। बात हो रही थी लॉकडाउन की, और जब जैसी कोई ब्रेक की बात होती है लॉकडाउन की तो सचमुच में ब्रेक आ जाता है प्रोग्राम में। तो उसके लिए बताइए कि आपने भी क्या किया लॉकडाउन में और लोगों को किस तरह समझ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी और उन चीज़ों से हट के मैं ये फिर बोल रही हूँ अगेन के नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना एक आम इंसान का। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था, जब लास्ट ईयर आया था कोविड का सीजन हुआ था,
तो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि हम बंद करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उसमें ये होता था कि सिंध गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी भी थी, अगर वो नहीं करती तो जानों का भी नुकसान होता, पर उसके साथ साथ पॉवर्टी को भी काफी अफेक्ट हुआ, मतलब लोग बेरोजगार हो गए। वो हमें पता है क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे भी गए थे खैरपुर, वहाँ पे लोग की जो डिमांड्स थी। मैं समझता हूँ कि लोगों को एहतियात करना चाहिए, क्योंकि अगर जान है या आपके पास हैप्पीनेस है, सक्सेस है, लाइफ है, तो हर चीज है आपके पास एलिमेंट्स। अगर आपके पास लाइफ ही नहीं है तो फिर आपकी कोई हैसियत और सीरियस लेना चाहिए। जहां हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क है हमारा। कितना अफेक्ट हुआ, यूके मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ती थी, वो यहाँ पे आ गई थी, तो मतलब काफ़ी डिफिकल्टीज थी और डिस्ट्रप्शंस थी। अब सर थोड़े जो आप लोग भी सवालात करते हैं, जानना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि आज बहुत ज़्यादा हम, वैसे ही मेरी कोशिश होती है मैं अपने मेहमान को ना नाजरीन के सामने खंगाल के पेश कर दूं किसी तरह से। आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं हम लोग, और वो रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं। अगर हम हालार वसान की बात करते हैं और उनको एक पर्सन, एक होता है बिल्कुल अलोन रहना पसंद करता है, एक होता है कि नहीं पार्टीज़ में जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, अलोन या गैदरिंग, क्या होगा? अगर आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, हाँ 2020 तक मैं अलोन था। अब ये तो नहीं, ना इंसाफी है ना, एक में बताना, वो तो थे। हाँ रहता था, फ्रेंड्स तो थे, पर ऑब्वियसली हम वीकली टर्म्स में मिलते थे, तो मैं ज्यादा फोकस अकेला करता था, मैं पढ़ाई भी अकेला करता था। यहाँ पे तो अब 2021 जैसे ही शुरू हुआ है, सारा दिन मैं बाहर होता हूँ, दोस्तों के साथ होता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि अब नाउ मोर सोशल अब हो चुके हैं। ठीक है, चलें, अगर अब फिर मैं एक और भी क्वेश्चन आपसे करूंगी, लेकिन ये फिर मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि ये बोल देंगे कि नहीं, ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं। अगर फिल्म्स की बात की जाए कि फिल्म्स और ड्रामे, तो फिर अच्छा, उसमें भी फिर एक और क्वेश्चन कर लूं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें। अच्छा, उसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, 3 ऑप्शन दे दिए मैंने। बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस? मे बी कतरीना। चलें भाई, आजकल आप सबकी फेवरेट है ना, पता है हमें पता है ये वाली चीज। अच्छा देखें, अभी क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन आपको देने हैं और आपने एक जवाब बताना है। जहाँ हम शादियों की बात करते हैं ना, तो मर्द हजरात हमेशा बोल देते हैं इस्लाम में, हमारे यहाँ यही सुनती आ रही हूँ मैं, 4 शादियाँ जायज़ हैं भाई, हमारा हक है। यहाँ आपसे अगर मैं सवाल करती हूँ 1-2, बल्कि मैं 2 सवाल में मैं डायरेक्ट 4 के ही कर लेती हूँ ना, 1 2 3 4, तो क्या इरादे हैं? अभी तो एक ही नहीं किए कहेंगे। इंशाल्लाह एक ही करूंगा, सोच समझ के करूंगा, क्योंकि 2 साल मुझे ऑफर आई थी, मैंने ठुकरा दी थी। मैंने कहा था कि सोच समझ के शादी करूंगा, अब वो 2 साल भी गुजर गए, कोई ढूंढी भी नहीं है, ऑब्वियसली जब भी मिली एक ही शादी करूंगा। अच्छा देखें, अब इस बात के अंदर ये हो गया, मुझे यकीन हो गया कि जो हमारी होने वाली भाभी है ना, वो ये प्रोग्राम देख रही हैं, और ये बड़ा सेफ्टी साइड जिसे कहा जाता है ना, मैच खेला जा रहा है। मैच तो इन्होंने नहीं खेलना, क्योंकि यहाँ पे बात क्या होगी, खिलाड़ियों की और ज्ञानों की। क्या छुपाना, अगर होती तो बता देता आपको। चलें, ये और खुशी की बात है। पहली खुशखबरी आपको ही सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। और साथ साथ मैं, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा वक्त अब बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो दीजिए। मैं यंगस्टर्स से बिल्कुल मुखातिब होता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी शोबे में हो, मीडिया से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। काफ़ी हमारे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को UN में भी रिप्रेजेंट किया है। हाँ। तो काफ़ी खुशी होती है, और कोशिश ऐसे करें कि ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर जाएं जो किसी ने ना किया हो, जो आपके इंतकाल के बाद भी लोग आपको उस चीज़ को याद करें। तो प्रॉब्ली वर्क हार्ड और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और इंशाल्लाह मेरे से भी जितना हो सका मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए उसके लिए मैं आगे ये कहूँगी, और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए है एक गिफ्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, ख़ास तौर पे हमारे चैनल की आपको याद दिलाता रहेगा। नहीं, अब तो आपको रोज़ाना आना पड़ेगा ऐसे गिफ्ट लेके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है, ये फैज़ टीवी की जानिब से आपके लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है, हम आपको दोबारा से ज़हमत दें, और जो बातें रह गई हैं
और ख़ासतौर पर जब ये असेंबली में चले जाए ना तो बड़े धमाके के साथ इनका इंटरव्यू किया जाए। अच्छा लगा आप आई, मुझे मेरे लिए एजाज़ है, ऑनर है आप सब आए। बहुत शुक्रिया, आप सबको मैं अप्रिशिएट करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आप भी हमेशा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में कौन से मेहमान के साथ बड़ा धमाका होने वाला है, तो उसके लिए आप देखते भी रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। ख़ास तौर पे जब मैं बात करती हूँ ना यूनिटी की, तो वो सिर्फ कहने वाली नहीं होती, आप सबको भी उस पर अमल करना है। ख़ास तौर पे अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें। इस वक्त कोविड-19 की जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क ने, अगर हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से फेस किया। आप लोग भी खुदारा सीरियस हो जाएं, अपना, अपने अतराफ का, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें और किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करें। थोड़ा सा भी अगर फीवर है, कोई भी बात है, आप उसको सीरियस लें और एहतियात करें, क्योंकि केयर 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 हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, कोविड-19 के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।